नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद कुमार पांडे और आप देख रहे हैं एसपीबी न्यूज़। मित्रों, हम आपको हर एपिसोड में भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई एक नई स्टोरी बताते हैं और हम भ्रष्टाचार की जड़ तक आपको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हम आज फिर चर्चा करेंगे जनपद जौनपुर में ही भ्रष्टाचारी अधिकारियों की। हम एक अधिकारी की भ्रष्टाचार के एक साक्ष्य के साथ उनकी भ्रष्टाचार की सारी करतूतों और सारे एविडेंस के साथ आपको दिखाएंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई स्टोरी आप तक पहुंच सके। आज हम चर्चा करेंगे जनपद जौनपुर में भ्रष्टाचार का अड्डा बना जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय और भ्रष्टाचारी अधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी नथुलाल गंगवार। हम मित्रों इन सब पे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एक प्रार्थना पत्र जो जिला अधिकारी महोदय के यहाँ पड़ा हुआ था, जिसको हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे। ये 14 नवंबर 2025 को ये प्रार्थना पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्य के खिलाफ जिला अधिकारी जौनपुर श्री दिनेश चंद्र जी के सामने प्रस्तुत हुआ, जिस पर उन्होंने सीडीओ और डीपीआरओ से आज्ञा भी मांगी। हम चर्चा करेंगे कि इस प्रार्थना पत्र में जिला पंचायत राज अधिकारी पर चोरी का गंभीर आरोप है। भ्रष्टाचार के साथ साथ एक जिला पंचायत राज अधिकारी जो वरिष्ठ पंचायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, पंचायत विभाग में जिले के सर्वे सर्वा होते हैं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जब चोरी भी करें तो आप किससे अपेक्षा कर सकते हैं? कौन जनहित का कार्य कर सकता है? और ऐसे चोरों के खिलाफ जिला अधिकारी भी कोई कार्रवाई न कर पाएं। मुख्य विकास अधिकारी मूक दर्शक बने मौन समर्थन कर रहे हैं। इस प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है, इसमें शिकायतकर्ता मीनू सिंह पत्नी दिनेश सिंह और बीनू पांडे पत्नी प्रमोद कुमार पांडे, इन लोगों ने जिला अधिकारी महोदय को शपथ पत्र के साथ प्रार्थना पत्र दे करके एक शिकायत प्रस्तुत किया, जिसमें इन्होंने कहा है कि प्रार्थनी द्वारा जांच के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र युक्त साक्ष्यों को जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय द्वारा गायब कर दिए गए साक्ष्यों को वापस दिलवाते हुए निष्पक्ष जांच में शामिल करवाने के संबंध में है। जिस पर जिला अधिकारी महोदय ने जिला पंचायत राज अधिकारी और सीडीओ को इस पर कार्रवाई करने के लिए दिया। इसमें आगे कहा गया है कि प्रार्थनी ने पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की जांच हेतु दिनांक 23 मई 2023 को शपथ पत्र के साथ 26 बिंदुओं पर शिकायत करते हुए 134 पेज का साक्ष्य संलग्न करके 3 प्रतियों में श्रीमान जी को यानी जिला अधिकारी महोदय को दिया गया था, जिस पर आपके पत्रांक संख्या 1513 दिनांक 1 जुलाई सन 2023 को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को जांच अधिकारी नामित किया गया था। और इन साक्ष्यों के अलावा भी मेरे द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को साक्ष्य के तौर पर 5 बार आपके कार्यालय के माध्यम से जो ऑनलाइन आपके पोर्टल पर दर्ज है साक्ष्य हेतु उपलब्ध कराया गया है और रजिस्टर्ड डाक से 370 पेजों का साक्ष्य जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करवाया गया है, और जिसका उल्लेख स्वयं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने भी अपने पत्रांक संख्या 393 दिनांक 29/9/2023 को प्रेषित कर जांच रिपोर्ट के साथ संलग्न करके डीपीआरओ के कार्यालय में रिसीव करवाया है, जो उनके पत्रांक में भी है और जांच रिपोर्ट में भी सारे साक्ष्यों को संलग्न करने की चर्चा की है। लेकिन डीपीआरओ द्वारा बार बार अपने पत्रांक में भी इसका उल्लेख किया गया है
लेकिन डीपीआरओ द्वारा पुनः उस रिपोर्ट को बदलवाने के लिए दबाव डाला गया और उसे बार बार बदलवाने के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को दबाव डाला गया कि रिपोर्ट बदल दीजिए। तो और जब रिपोर्ट नहीं बदलते हैं तो डीपीआरओ द्वारा एक पुनः आप्स के द्वारा यानी जिला अधिकारी के द्वारा पत्रांक संख्या 6485 दिनांक 30 मार्च 2023 को जिला विकास अधिकारी को जांच अधिकारी नामित करवा दिया गया। तो जिला विकास अधिकारी को भी श्रीमान जिला अधिकारी महोदय के कार्यालय से 4 बार जो जिला अधिकारी के कार्यालय में ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज है के माध्यम से 137 पेजों का साक्ष्य 5 बार जिला विकास अधिकारी को भी साक्ष्य के लिए दिया गया। लेकिन फिर बाद में झूठी सूचना के आधार पर डीपीआरओ द्वारा उसे बदलवा दिया गया और जांच अधिकारी पुनः जो अंतिम जांच जिला अल्पसंख्यक कल्याण के दोषी थे उस जांच को अंतिम जांच के रूप में जिला विकास अधिकारी द्वारा जांच करने हेतु पत्रांक जारी किया गया, समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करवाए गए और वो अंतिम जांच जब पुनः भ्रष्टाचार प्रमाणित होता तो जिला पंचायत राज अधिकारी ने अपने पत्रांक दे करके जिला अधिकारी को गलत सूचना के आधार पे गुमराह करके और जांच पुनः बदलवा दिया और जांच जिला अधिकारी महोदय के ही पत्रांक संख्या 6485 द्वारा जिला विकास अधिकारी को जांच अधिकारी नामित किया गया था, परंतु जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रेषित सभी साक्ष्य व रिपोर्ट को डीपीआरओ द्वारा छिपा लिया गया। तो पुनः प्रार्थी ने 5 बार आपके माध्यम से जिला जिसकी शिकायत संख्या क्रमशः 200194024809 और 255828 और 201942401758 व 201942401753 दर्ज है जो दिया गया और रजिस्टर्ड डाक से भी 250 ग्राम भार का 29 जुलाई 2024 को और स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर 370 पेजों का साक्ष्य शपथ पत्र व अन्य दस्तावेज दिया गया, परंतु डीपीआरओ द्वारा पुनः आपके कार्यालय के पत्रांक संख्या 2673 दिनांक 13 सितंबर 2024 द्वारा जांच अधिकारी बदलकर परियोजना निदेशक जौनपुर को जांच अधिकारी बनवाया गया, परंतु सारे साक्ष्य को पुनः छिपाकर प्रार्थना पत्र की केवल प्रार्थना पत्र की कॉपी ही पीडी को यानी परियोजना निदेशक को दिया गया। ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा कुल 3700 पेजों का साक्ष्य जांच के लिए दिया जा चुका है और साथ में सारे साक्ष्यों को संलग्न करते हुए 26 बिंदुओं पर जांच रिपोर्ट जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने प्रेषित किया है, जिसमें स्वयं डीपीआरओ के भ्रष्टाचार प्रमाणित है, लेकिन उसे छिपा करके पुनः जिला विकास अधिकारी को जांच अधिकारी बनाना, फिर जिला विकास अधिकारी के द्वारा को भी सारे साक्ष्य दिए गए, फिर उन्हें बदलवा करके परियोजना निदेशक को जांच अधिकारी बनवाया जाता और सारे साक्ष्यों को छुपा करके सिर्फ प्रार्थना पत्र ही जांच के लिए दिया जाता है। जो जांच रिपोर्ट जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की जांच रिपोर्ट को अंतिम जांच के लिए जिला विकास अधिकारी को दिया गया, सारे पत्र जारी हुए, समाचार पत्रों में उनके द्वारा लिखित रूप से प्रकाशित किया गया, सूचना विभाग में लिखित रूप से पत्र दिया गया कि अंतिम जांच के लिए फाइल दिनांक फला को ग्राम सभा में उपस्थित होकर निस्तारण किया जा रहा है। वो अंतिम जांच रिपोर्ट पुनः 30 लाख उसी खाते से निकाल करके नथुलाल गंगवार ने उसे प्राथमिक जांच में बदल दिया और सारे साक्ष्य को छिपा दिया। तो उन सारे साक्ष्यों को जांच अधिकारी को दिलवाया जाए। अब उस पे जिला अधिकारी के आदेश के बाद, चूंकि आदेश
आरोप तो काफ़ी गंभीर हैं और सारे आरोपों का प्रमाण है, और जो प्रमाण जिला पंचायत राज अधिकारी को जिला अधिकारी महोदय के द्वारा दिया गया है, ऑनलाइन रिकॉर्ड पर दर्ज है। वो अधिकारी ही नहीं, कोई भी व्यक्ति उसे देख सकता है। उन सारे 3700 पेजों को छुपा करके ये भ्रष्टाचारी अधिकारी उसे दिलवाए जाने की मांग किया गया, और उस पर इन्होंने रिपोर्ट, ये इतने भ्रष्ट अधिकारी हैं कि उस पर भी रिपोर्ट इन्होंने क्या लगाया, क्योंकि उसमें 35 लाख रुपए सीधे सीधे डीपीआरओ महोदय गमन किए हैं अपराधियों को बचाने में। और जो भ्रष्टाचार थे वो तो अलग है, उनकी जांच रिपोर्टें आई, लेकिन उन्हें बचाने में 35 लाख रुपए उसी खाते से निकाल कर जिस पे कार्रवाई होना है। ये डीपीआरओ जब ये पत्रावली जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया, तब निकलवा करके सीधा विधिवत रूप से गमन करके ये रिपोर्ट इन्होंने लिख दिया कि प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक ग्राम पंचायत बिरसातपुर खंड विकास अधिकारी बक्सा के नामित जांच अधिकारी को जांच संबंधी अभिलेख उपलब्ध न कराए जाने के संबंध में शिकायत की गई है के संबंध में अवगत कराना है कि आवेदक द्वारा दी गई शिकायत निराधार एवं असत्य है। अब आप समझ सकते हैं कि जो चीजें जिला अधिकारी के पोर्टल पर दर्ज है, ऑनलाइन रिकॉर्ड हैं, दो जांच अधिकारी उन सारे साक्ष्यों की जांच कर चुके हैं, और उसके पहले उस भ्रष्टाचार की जांच 5 अधिकारी 5 बार जिला स्तरीय अधिकारी कर चुके हैं, वो सारे असत्य और निराधार हैं। यानी भ्रष्टाचार का इतना स्तर आप सोच सकते हैं कि जो चीजें सारे रिकॉर्ड हैं, आम व्यक्ति से लेकर सारे विभाग तक, सत्ता और शासन तक, न्यायालय तक उसे ऑनलाइन देख सकते हैं। उस सार्वजनिक पब्लिक प्लेस पे है ऑनलाइन फिटिंग, उसे भी असत्य और निराधार बता रहे हैं। ऐसे बेईमान अधिकारी क्या जनहित का कार्य करेंगे? अब हम इनकी संक्षेप में चर्चा करेंगे। ये नथुलाल गंगवार अक्टूबर 2023 में जनपद जौनपुर में जिला पंचायत अधिकारी के रूप में इनकी पहली पोस्टिंग सर्विस की है, और ये यहाँ पर चार्ज लेने के बाद नौकरी के शुरुआत में ही करोड़ों रुपए का गमन 1 महीने में कर लेते हैं। खुले रूप से वसूली हर ब्लॉकों में, कार्यालय अपने कार्यालय में जहां सीसी कैमरे भी लगे होते हैं, सीसीटीवी फुटेज में भी वो साक्ष्य हैं, ठेकेदारों को बुला करके और खुलेआम आइए हम आप मिल करके पैसा कमा लें। आप सोचिए, वो चीज़ें रिकॉर्ड है, हमारे पास भी रिकॉर्ड ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, हम उसको भी आपको सुनाएंगे कि ऐसा एक वरिष्ठ अधिकारी और अपने नौकरी के पहले महीने में इस ढंग की वार्ता करता हो कि आइए हम लोग मिल करके पैसा कमा लें। अरे आप पैसा कमाने के लिए आपको दायित्व दिया गया है, तो आपको वेतन किस लिए दिया जाता है? और ये उस चीज़ को उसी क्रम में इन शिकायतकर्ताओं द्वारा ग्राम सभा बिरसातपुर विकासखंड बक्सा की जांच करवाई गई थी, जिस पे 5 बार अधिकारियों द्वारा जांच करके दोषी उस 5 जांच रिपोर्टों को जो इनसे वरिष्ठ अधिकारी किए थे उसे छिपाने के लिए इन्होंने अंतिम जांच रिपोर्ट जो आई थी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की, जिसकी चर्चा इस प्रार्थना पत्र में भी की गई है कि अपने पत्रांक संख्या 393 दिनांक 29/9/23 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें जिला पंचायत राज अधिकारी की भी भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। उसे छिपाने के लिए इन्होंने बार बार प्रार्थना पत्र दिया, वो जिला अल्पसंख्यक पत्रांक जारी किया कि इस जांच रिपोर्ट को बदल दिया जाए। जब जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने उसे न बदलते हुए स्पष्ट कहा कि मेरे द्वारा पूर्णतः जांच की गई है, अगर आप हमारी जांच से संतुष्ट नहीं हैं तो किसी अन्य से इसकी जांच करवाएं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी आपको दिखाई जा रही है, जिस पे अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने अपने पत्रांक संख्या 649 दिनांक 13 फरवरी 2024 को पुनः लिखा कि उपरोक्त विषयक
पत्रांक संख्या 5318 दिनांक 23 जनवरी 2024 को जो पत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में भेजा गया, ग्राम पंचायत बिरसादपुर की जांच हेतु पुनः आदेश दिया गया। वह जांच पत्रांक संख्या 393 दिनांक 29/9/23 को आपके कार्यालय में भेज दी गई है। हमारी जांच से संतुष्ट न हो तो किसी अन्य जांच अधिकारी से जांच करवाएं, क्योंकि वो बार बार नहीं बदल सकते हैं। इसकी प्रति भी प्रचलित सभी अधिकारियों को कर दी गई। अब इसके बाद भी अब जिस पत्र पे इन्होंने भेजा है उस पत्र की भी हम चर्चा कर लें। आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा जिला पंचायत राज अधिकारी ने जो पत्र भेजा है जिला अल्पसंख्यक अधिकारी को ट्रांसफ़र करने के लिए, उस पत्र पर उस पत्रांक पर दिनांक पड़ा है 23 जनवरी 2024 को, और उसी पर 16 जनवरी को ही ये हस्ताक्षर बना देते हैं। यानी टाइप होने से एक हफ्ता पहले इनका हस्ताक्षर बन जाता है नथुलाल गंगवार का, और उसको उनके कार्यालय से निकलने में 14 फरवरी को दिनांक लग जाता है। हस्ताक्षर करने में इतनी जल्दी है, टाइप होने से 8 दिन पहले और कार्यालय से निकलने में 1 महीना समय। तो ये तो इनकी कार्यप्रणाली थी जिसे छिपाए। इसके बाद इनकी शादी 22 नवंबर 2023 को थी, और इस जांच रिपोर्ट को छुपाने के लिए जिस समय इनकी शादी पीलीभीत में थी, ये आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट थे। 20 नवंबर से 27 नवंबर तक अवकाश पे थे, लेकिन 22 नवंबर को ये फाइल ट्रांसफ़र कर दी जाती है पुनः जांच के लिए, और 20 नवंबर से 27 नवंबर तक जब ये अवकाश पर होते हैं उस समय इनके द्वारा 7 IGRS निस्तारण होते हैं, और सारे IGRS पर आप देख सकते हैं, कॉपी दिखाएंगे, सब पे नथुलाल गंगवार का नाम लिख के हस्ताक्षर है, जबकि इनके हस्ताक्षर फर्जी हैं। अब आप समझ सकते हैं कि वो अवकाश पर हैं, जिले में नहीं है, और वो IGRS का निस्तारण ऑनलाइन कर रहे हैं। कितने ईमानदार अधिकारी हैं और वरिष्ठ अधिकारी कितनी इस चीज़ को संज्ञान में ले रहे हैं। इसी तरह से ये जिला, जबकि जिन चीज़ों को ये बेबुनियाद बना रहे हैं, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आपको स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। हर बार रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि उपरोक्त जांच रिपोर्ट में उपरोक्त साक्ष्यों को संलग्न कर लिया गया है, और संलग्न करके जिला पंचायत जांच रिपोर्ट के साथ जिला पंचायत राज अधिकारी को कार्यालय में रिसीव करवाया गया है। अधिकारी रिसीविंग दिखा रहे हैं, लेकिन ये असत्य और निराधार बता रहे हैं। जिस समय वो अवकाश पर हैं, छुट्टी में हैं, उस समय गमन कर रहे हैं। उपरोक्त के संबंध में जब जिला अधिकारी जौनपुर दिनेश चंद्र चार्ज लेते हैं, उन्होंने पत्रावली मांगा, तो पत्रावली छुपाने के लिए बिना विधि विरुद्ध तरीक़ा से, बिना समितियों बने फर्जी हस्ताक्षर के साथ फर्जी कार्य योजना बना करके, जो पंचायत एक नियमावली में किसी भी स्तर से स्वीकार्य नहीं है, उसमें बना करके इन्होंने 30 लाख रुपए निकाल करके उस फाइल को बनाया। 5 बार जिलाधिकारी महोदय ने लिखा कि अधो हस्ताक्षरी के आदेश का बार बार उल्लंघन किया जा रहा है, अतः पत्रावली शीघ्र प्रस्तुत करें, लेकिन इन्होंने पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया। जांच में रिपोर्ट में साक्ष्य को छुपाया, उस पर जिलाधिकारी द्वारा बार बार लिखित रूप से कहने पर इन्होंने पत्रावली न दे के ये रिपोर्ट लगा दिया कि असत्य और निराधार आरोप है, जबकि 7 जिलाधिकारी में, जिस पर जिलाधिकारी दिनेश चंद ने शक्ति दिखाते हुए 3 दिसंबर 2024 को दिन मंगलवार को मुख्य विकास अधिकारी को पत्रांक जारी करके इस पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए प्रेषित किया। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इस पर कार्रवाई हो पाएगी। ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारी जो अवकाश में भी भ्रष्टाचार करते हों और जिला बाहर हो तब भी जिले की फाइल निस्तारण करते हों, बार बार मांगने पर अधिकारियों को पत्रावली न देते हों, क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी। खुद को ये मंत्री द्वारा संरक्षित होने की बात करते हैं, इसीलिए तो सारे नियम और कायदे कानून को ताक पर रख करके ये व्यक्ति कार्य करता है। 1 साल की सर्विस में इसने कई करोड़ का गमन कर लिया। अधिकारियों का कोई भय नहीं,
मुख्यमंत्री द्वारा बार बार जिस पे कार्रवाई के लिए निर्देश दिया जाता हो उसे भी ये भ्रष्टाचारी अधिकारी नहीं मानता है। ऐसे अधिकारियों पे आखिर कार्रवाई कब होगी? क्या जिला अधिकारी लाचार हैं? इसका कोई बड़ा राजनीतिक संरक्षण है? इन सारे साक्ष्यों के साथ हम अगले एपिसोड में आपको इसका किस राजनीतिक कनेक्शन कहाँ से है, इतना भ्रष्टाचार के ये व्यक्ति बच कैसे जा रहा है और कैसे इन्होंने एक साल में कई करोड़ की संपत्तियां अवैध रूप से अर्जित किया, जनपद जौनपुर से ही जिला पंचायत विभाग में किस ढंग से वसूली करते हैं और उसके साथ साथ कौन कौन से कर्मचारी संलग्न हैं, इन सारे साक्ष्यों के साथ हम आपको अगले अंक में पुनः मिलेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबाइए ताकि ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों की भ्रष्टाचार के साक्ष्य के साथ अपडेट आप तक पहुंचा सके और आप लोगों के सहयोग से इस चैनल के माध्यम से ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संगठन से जांच करवाने के लिए सत्ता और शासन भी विवश हो सके, ऐसे भ्रष्टाचारियों की पोल खुले, जनता के हितों पर डाका डालने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। इसके लिए हम अगले अंक में और साक्ष्यों के साथ आप लोगों के बीच में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ भारत।